Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today we discuss question number 4. What is multiple regression? Last time we discussed simple regression. Now we discuss multiple regression. What is difference between simple regression and multiple regression? In simple regression we have one dependent variable and one independent variable. This is called simple regression. When we have one dependent variable and more than one इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन. हमारे पास जो रिग्रेशन है, सिंपल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन, इन दोनों रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है और इंडिपेंडेंट की तादाद चेंज होती रहती है. अगर एक इंडिपेंडेंट होगा तो डेफिनेटली वो आपके पास सिंपल रिग्रेशन कहलाएगी. अगर इंडिपेंडेंट की तादाद बढ़ जाएगी, 2, 3, 4 हो जाएंगे, तब हम उसको मल्टीपल रिग्रेशन का नाम देंगे. ओके, मसलन हम कहते हैं कि x1 एंड x2 एंड x3 के दरमियान आपके पास एक रिलेशनशिप है, तो ये मल्टीपल रिग्रेशन है. अगर हम कहते हैं कि x1 और x2 के दरमियान रिलेशनशिप है, तो ये सिंपल रिग्रेशन है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस. वो कहता है रिग्रेशन तो हमने पढ़ लिया, स्टडी ऑफ डिपेंडेंस है. अब इस रिग्रेशन का जो एनालिसिस है वो हमें क्या बताता है. वो कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस आपके पास एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम एक इक्वेशन को यूज़ करते हैं. उस इक्वेशन की मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं इंडिपेंडेंट की मदद से. यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे मार्क्स में जो चेंज आ रहा है, हमारे मार्क्स जो बढ़ रहे हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं, अगर हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एनालिसिस बन जाएगा. और हम अगर वो रिलेशनशिप का एनालिसिस है तो हम उसको रिग्रेशन एनालिसिस का नाम देंगे. रिग्रेशन एनालिसिस, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड एन इक्वेशन दैट कैन बी यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ रिग्रेसर. लास्ट टाइम हमने पढ़ा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट के भी डिफरेंट नेम्स हैं और डिपेंडेंट के भी डिफरेंट नेम हैं. तो ये एक नेम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं. यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसर. तो इसकी डेफिनेशन और रिग्रेसर की डेफिनेशन एक ही है. यानी कि ऐसा वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन के लिए हेल्प करता है. यानी कि जो हेल्पर वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, और जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम हासिल करते हैं, जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते होते हैं, रिग्रेसेंट भी कहते हैं. ये इसका एक और नेम है. ओके, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आप इसलिए इनको याद कर सकते हैं. अब इसने डेफिनेशन में भी और नेम बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं. जैसे इसने डेफिनेशन नंबर 6 में बताया हुआ है कि रिग्रेसर इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिडिक्टर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. ओके, ये डिफरेंट नेम्स हैं, आपको आने चाहिए. एमसीक्यूज़ के लिहाज से या डेफिनेशन के लिहाज से ये पूछ लेते हैं. अब जो रिग्रेसर है इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, इसको प्रिडिक्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं. अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इसकी जो नेम है उनके साथ ईडी लास्ट में शामिल होता है. जिस तरह प्रिडिक्टेंट, डिपेंडेंट, एक्सप्लेन्ड एंड सो ऑन उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी, इंडिपेंडेंट, रिग्रेसर एंड सो मैनी सो नेम्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, कर्व फिटिंग. कर्व का क्या मतलब होता है, कर्व का मतलब है हम जब कोई प्रोसेस इस्तेमाल करें और उस प्रोसेस की मदद से हम किसी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करें, ए और बी की वैल्यूज़ को, तो इसको हम कर्व फिटिंग कहते हैं. मतलब हमें पता है रिग्रेशन लाइन होती है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ओके, अब इसमें अगर हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स और वाई की मदद से, तो हम इसको क्या कहेंगे, कर्व फिटिंग कहेंगे. कर्व फिटिंग इज़ अ प्रोसेस of estimating the parameters of the population regression function from an observed sample. फर्ज किया हुआ सैम्पल, ऑब्जर्व सैम्पल का मतलब होता है जिसको हम ऑब्जर्व सैम्पल के ज़रिए हासिल करते हैं, जिसको हम खुद कलेक्ट करते हैं. उसके बाद है व्हाट इज़ सिंपल लीनियर रिग्रेशन. अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम सिंपल रिग्रेशन. अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है.
इसका मतलब है जब आपके पास दो वेरिएबल के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप हो जिसकी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, तो वो आपके पास सारे पॉइंट्स क्या हों, डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बने, तो उसको हम लीनियर रिग्रेशन का नाम देते हैं। ओके, तो इफ द सिंपल रिग्रेशन describe the dependence of expected value of dependent variable y as a linear function of the independent variable x, then regression is called simple linear regression। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं, जिसमें x और y के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिलेशनशिप बने। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का रिलेशन हो कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ग्राफ है, एक्स और वाई का रिलेशनशिप इस तरह एक लाइन में हो, वाई के सारे जो पॉइंट हैं वो लाइन के ऊपर है। अब ये थोड़े आगे पीछे लग गए, जब सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर होंगे तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फार्मूलाज हैं कि हम जब रिग्रेशन लाइन लगाते हैं, जो आपके पास होती है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में। अब इसमें हमने बी के फार्मूले बनाने हैं कि बी के कौन से फार्मूले होते हैं जो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उसने हमें डेफिनेशन भी यहाँ पे बताई है, क्या है कि व्हाट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो हम लाइन लगाते हैं वाई हैट ए प्लस बी एक्स, इसमें बी को हम स्लोप भी कहते हैं या फिर हम इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, बी स्लोप या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हम बी की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। एक्चुअली द सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द रिलेटिव चेंज इन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज या इंक्रीज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल या नॉन रैंडम वेरिएबल। वो कहता है अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक वैल्यू का इजाफा करें या एक वैल्यू की कमी करें, तो उस कमी या इजाफे की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में जितना एवरेज चेंज आता है वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। ओके, अब इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो ये दिए हुए हैं डिफरेंट फॉर्म में। ओके, तो फर्स्ट जो सिंपल फार्मूला होता है वो ये है, ये वाला एस एक्स ओवर एस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एस एक्स? एस एक्स इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एंड व्हाट इज एस एक्स स्क्वायर? यू नो दैट दिस इज वेरियंस ऑफ एक्स वेरिएबल, कि जब आप कोवेरियंस को उसके रेलिवेंट वेरिएबल पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी वाई ऑन एक्स आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर हम ओपन करें तो सेकंड फॉर्म ये बनती है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन एक्स के। अगर हम फर्दर इसी फार्मूले को, इस वाले को ओपन करें तो ये आपके पास ये फॉर्म बनती है, ये वाली ये फॉर्म बनती है। ओके, इस फार्मूले को अगर हम ओपन करेंगे, अगर इसको और मिनिमाइज करें इस फार्मूले को, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं फार्मूले की जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब समराइज डाटा होगा तो जिस तरह का डाटा होगा आप उसी तरह का ही फार्मूला लगाते हैं। फिर वो कहता है राइट डाउन फार्मूलाज ऑफ बी वाई ऑन एक्स इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे अभी हमने पढ़े हैं ये फॉर्म्स ही हैं डिफरेंट, दूसरे ऊपर पूछे थे, तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए अगर आपने इनके न्यूमेरिकल तैयार करने हैं तो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।